तो शेर देखिए कुछ खुला आजाद शेर है कि उसके कुछ ख्वाबों में उसको मनमानी करने देना, उसके कुछ ख्वाबों में उसको मनमानी करने देना, बिना फर्क के बेटियों को बेटे से बराबरी करने देना, बिना फर्क के बेटियों को बेटे से बराबरी करने देना, बेशक बीए सीए के अलावा डॉक्टरी अफसरी पढ़ाना उसे, लेकिन साथ में इस नई वाली पीढ़ी को शायरी करने देना, लेकिन साथ में इस नई वाली पीढ़ी को शायरी करने देना। कुछ और आगे कि कोमल से होठ छूकर ये इल्म होता है, कोमल से होठ छूकर ये इल्म होता है, रखा केक बाहर क्यों पिघल जाता है, कोमल से होठ छूकर इल्म होता है, रखा केक बाहर क्यों पिघल जाता है, कभी देखना उसे लाल लिबास में तो समझ आए, अजगर शिकार खाता नहीं क्यों निगल जाता है, अजगर अजगर शिकार खाता नहीं क्यों निगल जाता है, ये जान चुके हैं उसके गिरफ्त में गए लोग, ये जान चुके हैं उसके गिरफ्त में गए लोग, गिरगिट का रंग भला क्यों और कैसे बदल जाता है, गिरगिट का रंग भला क्यों और कैसे बदल जाता है, कभी दुख को जानना हो तो आओ अमन पास, कभी दुख को जानना हो तो आओ अमन पास, क्योंकि इन उदासियों का शकल मुझ पर ही जाता है, क्योंकि इन उदासियों का शकल मुझ पर ही जाता है। एक खुला विचार आप कह सकते हैं, नज्म कोशिश किया बट हुआ नहीं। ये कि मेरे ख्वाबों में अपने हक जमा कर बैठे परिंदे सी लड़की, उजाले में नहीं पर रात के साय में आने वाली लड़की, तुम्हारे बारे में अगर सोच लूं कुछ गलत तो मेरा मन मुझे खुद नकार बैठता है, जैसे चम्मुक का दूसरा सिरा अगर एक हो तो दूर उठता है, तुम मेरे ख्वाबों में अपना एक छाप छोड़ रखी हो, अंधेरा और तुम्हारा ख्याल जैसे लगता कोई साथी है, मैं लिखता हूँ कई बात तब मेरे मन को कहीं शांति छाती है, ख्वाबों के बोझ से निकलने के लिए लिखना सहारा होता है, जैसे धूप से बचने के लिए चाहिए कोई छाता होता है, जैसे धूप से बचने के लिए चाहिए कोई छाता होता है। आगे कि लिखने का ये शौक नहीं न जाने कब लत लग गई, जैसे मेरे मन से तुम्हारा ख्याल दीमक बनकर चिपक गई, सुना है प्यारी लड़की अब तुम ये शौक पाल रही हो, टूटे फूटे जज्बात ही सही मगर तुम लिख रही हो। क्या होता है जब हम लिखते हैं तो हम ही जानते हैं कि लिखना मतलब कितना ही ज्यादा वो होता है, हर ख्याल से आपको हर जगह हर दिन टकराना पड़ता है, तो आप क्या सलाह दोगे जिसे आप चाहते हो कि बिल्कुल ना लिखे। तो वही बात है कि टूटे फूटे जज्बात ही सही मगर तुम लिख रही हो, आखिर ऐसा क्या हो गया जो तुम लिखना सीख रही हो, लिखना समझो तो एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज भी बेइलाज है, रातों में ख्वाबों से लड़ना पड़ता है, हर चीज को लिखने के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सोचना होता है, कॉपी पर हर विचार उतार कर जोड़ना पड़ता है, रहोगे हमेशा एक ही चक्कर में अपना शेर को मुकम्मल करने में, देखो लिखते वक्त तुम कितनी परेशान होगी, मैं तो सोच कर करता हूँ ये हैरानी, सच्ची मोहब्बत पर तुम भला कैसे लिखोगी, शेर पढ़ते वक्त भला तुम कैसी लगोगी, सच बताना तुमने कब की है ये मोहब्बत सच्ची, फिर कहाँ से लिख पाओगे तुम बातें अच्छी, मैं तो सोच रहा हूँ ये कितनी बड़ी विडम्बना है कि तू लिख रही है, मतलब रातों को जिस्म छूने वाली लड़की अब कलम छू रही है, मतलब रातों को जिस्म छूने वाली लड़की अब कलम छू रही है। एक आखिरी पढ़कर जगह लूंगा कि निगाहों को नहीं पसंद आया छोड़कर एक तुम्हारा चेहरा, वरना रिझाया है सबने भेजकर फिल्टर वाला चेहरा, कयामत की ख्वाहिश पूछी जब खुदा ने हमसे, कमबख्त उस वक्त भी जुबा से निकला एक तुम्हारा चेहरा, कमबख्त उस वक्त भी जुबा से निकला एक तुम्हारा चेहरा। जी शुक्रिया।